हेलो स्टूडेंट, आज एक बार फिर से हम अपने सेशन को लेके आ गए आपके लिए। बात हो चुकी थी मेटल और नॉन मेटल नाम का चैप्टर चल रहा था क्लास 10 सीबीएसई, आप लोग को पता है। और ऐसा बोल के हम लोग कहते हैं कि अभी इसके नेक्स्ट वीडियो में तुरंत हम केमिकल प्रॉपर्टी सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। 10 से 15 मिनट की एक क्लास में पूरी केमिकल प्रॉपर्टी से कोई भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं और इसके बाद कहीं भी कोई वीडियो देखने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने आप लोग के लिए कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिख के भी रख रखा है, इसलिए लिख रखा है कि आपको एक बार ओवरव्यू मिल जाए कि पढ़ना क्या है। मेटल की और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि वो एक दूसरे से रिएक्शन करके किस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। और वो जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका नेचर कैसा है, एसिडिक बिहेवियर दिखाता है कि बेसिक बिहेवियर दिखाता है या न्यूट्रल बिहेवियर है। तो इन सब के बहुत सी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, जिनमें से आपको मैंने 5 पॉइंट रख रखा है जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है और इन्हीं के अकॉर्डिंग चलेंगे, इनको डिटेल में भी लेके हम चलेंगे। सबसे पहला मैंने लिख रखा है कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्शन करने पर मेटल या नॉन मेटल का क्या रिएक्शंस आते हैं। दूसरी बात, वाटर से रिएक्शन करके देखेंगे, एसिड से रिएक्शन कराएंगे, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे और नॉन मेटल और मेटल के रिएक्शन से एक कंपाउंड बनेगा। मैं बताऊंगा कि आयनिक कंपाउंड बोलते हैं और उसी आयनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज को भी जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो हम ये सीख लेते हैं कि सर व्हाट हैपन व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। लड़के पूछ सकते हैं कि सर आप ये बताइए कि जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी मेटल की तो क्या होता है। बस सिंपल वर्ड में एक एक पॉइंट को ध्यान से देखेंगे। मैं लैंग्वेज भी दे देता हूं कि व्हेन metal react with oxygen to form metal oxide। भाई देखिए, मैंने कह दिया कि जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो मेटल के ऑक्साइड बनाएंगे। और खास बात क्या है, these metal oxides are basic in nature। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने आपके लिए लिख दिया कि मेटल के जितने ऑक्साइड्स आपको देखने को मिलेंगे सबके सब नेचर में कैसे होते, बेसिक होते, और इस बात की प्रूविंग भी हम करेंगे। तो सबसे पहले आप तो ये जो लैंग्वेज लिखे हो इसको क्लेरिफाई कर लो। दैट इज करके ये बोल दो कि सर देखिए, अगर मेटल की रिएक्शन में ऑक्सीजन के साथ कराऊं तो एक बात कंफर्म हो गया कि मेटल ऑक्साइड बनने वाला है। हाँ तो ठीक है, ये बॉक्स लड़के ने बना। एग्जाम्पल ले लो, कितने मेटल तुमको लेना होगा। सोडियम नाम का मेटल बहुत चर्चित है, ऑक्सीजन का तो फॉर्मूला दुनिया जानती है। अब सोडियम ऑक्सीजन से कंबाइन करके बनाता है Na2O। बोलो ये फॉर्मूला लिखने का ढंग नहीं है। अगर फॉर्मूला लिखने का ढंग नहीं है तो मैं बेसिक का क्लास नंबर 3 देख लीजिएगा, उसमें बेहतर ढंग से सिखाया हो कि एलिमेंट की कंपोजिशन को किस प्रकार से सेटअप करके फॉर्मूला लिखा जाएगा, उसे डाउनलोड कीजिए। सेकेंड, अगर मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई जाए तो बनाता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। पोटेशियम के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन करा लो तो बनाएगा KO, K2। अच्छा, अब इस K2 के बारे में थोड़ा सा जान लो, आ गई बात दिमाग में तो बताऊं। इसका नाम होता है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड इसका यूज करते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, हिली एरियाज में ऑक्सीजन गैस के ऑक्सीजन लेने के। ठीक है, तो ये आ गया। तो मैंने बताया, हमने इसमें एक लाइन ये लिख दिया कि ऑल द मेटल ऑक्साइड्स आर द बेसिक इन नेचर। जितने मेटल के ऑक्साइड होते हैं सब नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। इस बात की प्रूविंग कर लेते हैं। आप लोग को एक बात याद होगा, हमने पढ़ाया था कि बेटा एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड बेस और साल्ट वाले चैप्टर में मैंने बताया था। क्या उस रिएक्शन में था कि जब कभी एसिड की रिएक्शन बेस के साथ कराते थे तो साल्ट और वाटर बनता था, ये प्रोडक्ट बनते थे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर मेटल ऑक्साइड का नेचर बेसिक है, चलो मैं किसी एक मेटल ऑक्साइड को ले लेता हूँ, ये जितने आपने बना रखी ये सब के सब क्या है,
यही सब तो भाई मेटल के साथ है, तो मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किए और इनका नेचर आप कह रहे हैं कि बेसिक है, तो किसी एक को उठा लो। मैंने सोडियम ऑक्साइड को उठा लिया, ये तो आ रहा है, मैंने सोडियम ऑक्साइड को उठा लिया। इनका नेचर बेसिक बोला जा रहा है। अगर इनका नेचर बेसिक बोला जाएगा, अगर इनके नेचर को आप बेसिक बोल रहे हैं, तो अगर इनको मैं एसिड, किसी भी एसिड HCl से रिएक्शन करा दूं, तो ये तो एसिड है ना भाई, एसिड से मैं Na2O को मेटल ऑक्साइड को रिएक्ट कराऊं तो बनने वाला चीज क्या है, प्रोडक्ट क्या है वो देखो, तो NaCl के साथ कंबाइन करके बना लिया NaCl, ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलके बना लिए वाटर। दैट मीन्स एक बन गया साल्ट और दूसरा बन गया वाटर। बहुत ध्यान से देखना कि एक एसिड लिया, प्रोडक्ट में साल्ट और वाटर बन गया, फिक्स हो गया कि रिएक्टेंट का दूसरा जो पार्ट था वो कैसा था, बेसिक था। तो यहाँ से ये चीज प्रूव हो जाती है कि भैया मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं नेचर। मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मेटल के ऑक्साइड्स बनाते हैं। आपको मैंने मेटल के ऑक्साइड्स के दिखा भी दिया। अच्छा, रह गई बात कि कैसे नेचर होता है, तो बेसिक होता है, इस चीज को भी आपको देखिए। चलिए थोड़े से आगे चलते हैं, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें इनमें बची हैं। इनमें एक टॉपिक एम्फोटेरिक ऑक्साइड का है जो हर बार ही पूछता है, इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी देखा जाएगा। तो ये तो बात हो गई कि जब मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे तो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, बेसिक होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहीं पे एक बात और सीखो, जब कभी नॉन मेटल की रिएक्शन, बात सुनना ध्यान से, जब कभी नॉन मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ आप कराओगे तो जाहिर सी बात है वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएंगे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएंगे। एग्जांपल, अरे कोई एक नॉन मेटल ले लो, कार्बन एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, CO2 बनाएगा। दूसरा, सल्फर एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। नाइट्रोजन की बात करो तो नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे बहुत टाइप के ऑक्साइड बनाता है, N2O बनाएगा, N2O5 बनाएगा, N2O2 बनाएगा, है? तो वो बहुत से बनाते हैं, 5-6 टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं, वो अलग अलग केसेस में बनाते हैं। बात यहाँ हो रही है कि नॉन मेटल की ऑक्साइड्स हो गई, ये सब क्या है, ये सब के सब नॉन मेटलिक ऑक्साइड है। अब खास बात मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, एक बात आपको मैंने लिख दिया कि बेटा मेटल के जितने ऑक्साइड थे, या आप ऐसे बोलते थे कि मेटेलिक ऑक्साइड जितने थे वो सब नेचर में कैसे थे, बेसिक थे। और दूसरी बात मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ कि ये जितने नॉन मेटल की ऑक्साइड आपको दिख रहे हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, इनका नेचर होता है एसिडिक, एसिडिक इन नेचर। अब इनकी एसिडिक बिहेवियर को कैसे प्रूव करें, तो फिर से वही बात, कोई एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ले लो, चलो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत चर्चित है, इसको ले लिया गया, बोला जा रहा है कि इनका नेचर एसिडिक है, तो किसी बेस से रिएक्शन करा लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा बोलते हैं ना इनको, बहुत चर्चित बेस, ये तो कंफर्म हो गया कि ये बेस है। प्रोडक्ट क्या बन रहा है, सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंज्यूम करके बनाएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर बनाएंगे वाटर। और सोडियम कार्बोनेट इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ साल्ट एंड H2O दुनिया जानती है कि क्या है, वाटर। तुम बताओ, प्रोडक्ट में साल्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है, रिएक्टेंट में एक चीज बेस है, तो कंफर्म हो गया ना कि दूसरी चीज एसिड ही रही होगी, क्योंकि जब एसिड बेस की रिएक्शन होती तभी साल्ट और वाटर बनते, तो यहाँ से ये चीज भी प्रूव। तो बात ये आ गई कि इसका मतलब कि जितने मेटल के ऑक्साइड अगर बेसिक है तो एसिड से रिएक्शन करेंगे, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक है तो बेस से रिएक्शन करेंगे। क्वेश्चन ये आ जाएगा कि क्या कोई ऐसा भी मेटल ऑक्साइड हो सकता है जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करे? हाँ, अगर ये क्वेश्चन बन रहा है तो ये अच्छी टॉपिक भी बनती है, क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो अगर यहाँ तक आप सोच पा रहे हैं कि क्या कोई मेटल का ऑक्साइड है जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन, वैसे मेटल ऑक्साइड सिर्फ रिएक्शन किससे करते हैं, एसिड से। यहीं पे एक पॉइंट निकल के आता है बाबू, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, और ये आपके बोर्ड के लेवल से वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं इस पे स्टार साइन दूंगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता क्या है,
the metal oxides which react with acid as well as base to form salt and water called एम्फोटेरिक ऑक्साइड। हिंदी में उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं, हिंदी सीबीएसई वाले ना जाने तो ठीक है। मैंने कहा कि एसिड जितने मेटल के ऑक्साइड होते हैं बेसिक होते हैं, एसिड से ही रिएक्शन करते हैं। उसके अलावा भी कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं जो एसिड के साथ साथ बेस दोनों, एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करने वाले मेटल के ऑक्साइड्स को क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। हाँ, एग्जांपल लिखकर कई बार पूछता है, और दो एग्जांपल जान लो। एक एग्जांपल पूछता है, दो लिख के आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और दूसरा जिंक ऑक्साइड, एडीसी लगाएंगे। और भी होते हैं, दो में काम चलेगा। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड हैं जो एम्फोटेरिक का काम करते हैं। अब रहेगी बात कि कैसे एम्फोटेरिक बिहेवियर दिखाते हैं, तो वो भी देख लो। मैं एक बार Al2O3 की रिएक्शन करा लेता हूँ एसिड से, और इसी Al2O3 की रिएक्शन एक बार मैं करा लेता हूँ बेस से। अगर ये रिएक्शन पॉसिबल है तभी तो इनको एम्फोटेरिक बोला जाता है। अच्छा, जब Al2O3 HCl से रिएक्शन करेगा, आपको पता है कि सर यहाँ तक तो बेस क्या बिहेव करेगा, बनाएगा आसानी से AlCl3+H2। नॉर्मल सी बात, साल्ट बना लिया और वाटर। ये तो वाजिब बात थी जो आप अभी तक सीखे। आप कह रहे हैं बेस है, और अगर ये बेसिक नेचर दिखाएगा, अगर बेस से रिएक्शन कराएंगे तो एसिडिक नेचर दिखाना शुरू करेगा और एसिड की तरफ भी बिहेव करेगा। बनाएगा क्या? तो बनाएगा एक कॉम्प्लेक्स साल्ट NaAlO2। नाम होता है बाबू इसका सोडियम एल्यूमिनेट, याद कर लेना इसको, सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, और साफ साफ बनाता है। ये भी एक टाइप का साल्ट है, पर इसको कॉम्प्लेक्स साल्ट बोलते हैं। कौन सा साल्ट बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स साल्ट बोलते हैं। और ये बोलते हैं, आप ये देख लीजिए कि सर एल्युमिनियम ऑक्साइड एक ऐसा ऑक्साइड है जो कभी बेस की तरफ बिहेव कर रहा है, कभी एसिड की तरफ बिहेव कर रहा है, और ऐसे ही ऑक्साइड को एक साथ क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में कितनी जानकारी है, सीधे से भाग करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। देखते हैं अपने मेटल के दूसरी प्रॉपर्टी को, और वो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? रिएक्शन विथ वाटर। और इसमें थोड़ा सा खेल है। खेल क्या है? मींस मेटल से रिएक्शन करने पर, मेटल जब वाटर से रिएक्शन करते हैं, पॉइंट नंबर सेकंड की बात मैं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि रिएक्शन विथ वाटर, जब वाटर से रिएक्शन होती है मेटल्स की तो क्या बनता है? सुनो, अब मेटल कितने टाइप के होते हैं आप लोग को तो पता है। अगर मैं रिएक्टिविटी सीरीज याद दिलाऊं तुम लोगों को तो याद होगा। ये मैट्रिक बताया था, कालूनाथ का मालिक करके ऐसे बताया, आलू जरा फीका पकाता है CuAuH। मैं बताया कि बाबू ऊपर जो होते हैं टॉप पोजीशन पर, ये होते हैं मोर रिएक्टिव। और जो मोर रिएक्टिव मेटल होते हैं वो कोल्ड वाटर से, याद कर लेना, कोल्ड वाटर से रिएक्शन करेंगे। मिडल में जो होता है ये मैग्नीशियम, ये हमेशा हॉट वाटर से रिएक्शन, इनका ठंडे पानी का इनके ऊपर कोई असर नहीं आता है। एल्युमिनियम, जिंक, आयरन की बात करोगे तो ये हमेशा स्टीम से रिएक्शन करते हैं, भाप से रिएक्शन करते हैं। गर्म पानी और ठंडे पानी का इनके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात अगर आप आयरन इसकी कर लोगे, कॉपर का, गोल्ड का, सिल्वर का, तो ये वाटर से रिएक्शन नहीं दिखाते। ये वाटर से किसी भी टाइप की रिएक्शंस को नहीं दिखाते। तो रिएक्शन विथ वाटर मतलब मेटल की रिएक्शन जब वाटर से आप दिखाना चाह रहे हो तो उसमें कहोगे क्या? आप ये कह सकते हो कि सर जब भी कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड साथ साथ H2 गैस रिलीज करता है।
ये तो एक कॉन्सेप्ट आपने दिमाग में बना लिया। अच्छा रिएक्शन दिखा दो, हॉट वाटर, स्टीम, कोल्ड वाटर सब कुछ दिखा दो। आपने सोडियम ले लिया और सोडियम की रिएक्शन दिखाया वाटर के साथ, आपने बनाया NaOH प्लस H2, मेटल का हाइड्रोक्साइड भी बन गया, हाइड्रोजन गैस भी यहाँ से रिलीज हो गई। ये वाटर जो था ये कोल्ड था, कोल्ड वाटर। सिमिलरली पोटेशियम की रिएक्शन वाटर के साथ दिखा दी, बोल रहे हो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा तो KOH बना, हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हुई, और ये भी वाटर जो था वो कोल्ड नेचर था। और ये कोल्ड नेचर से ये मेटल रिएक्ट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत हाई है, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप पे है। अच्छा दूसरा केस क्या बन रहा था? दूसरा केस ये बन रहा था कि मैग्नीशियम को अगर कोल्ड वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो कोई रिएक्शन होने वाली नहीं है। रीजन, इनकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी इनके कंपैरिजन में कम है। तो ये करेंगे किससे? तो वाटर से रिएक्शन करेंगे, पर कंडीशन ये है कि ये वाटर हॉट होना चाहिए, गर्म पानी होना चाहिए। और ये बनाएंगे MgOH का ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस आल्सो रिलीज। अच्छा तीसरा जो केस था वो इम्पोर्टेंट है। हमने कहा कि कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स मेटल्स हैं जो इन दोनों के कंपैरिजन में इनकी रिएक्टिविटी बहुत लो होती है, और ये ना तो गर्म पानी और ना ठंडे पानी से रिएक्शन करते, ये स्टीम से, भाप से रिएक्शन करते हैं। जैसे अगर एल्युमिनियम की बात करो, एल्युमिनियम के रिएक्शन वाटर से कराओगे, और याद ये इसमें ये भी रख लेना कि ये मेटल के हाइड्रोक्साइड बनाते नहीं है, कुछ रिएक्शन सेलेक्टेड है जो आपको रटने पड़ेंगे, लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब एल्युमिनियम की वाटर से रिएक्शन कराते हो बाबू तो Al2O3 और यहाँ से H2 गैस निकलती, ये मेटल ऑक्साइड बना के हाइड्रोजन रिलीज करते। सेम केस आयरन के साथ जब वाटर की रिएक्शन कराओगे, और ये स्टीम है, याद कर लेना ये भाप है, स्टीम के साथ रिएक्शन करना है, तो ये बनाएगा Fe2O3 प्लस H2 गैस। तीन केसेस आपने देखा कि मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके किस टाइप के रिएक्शन करेंगे, तो तीन केस में रिएक्शन करेंगे। सबसे पहला केस तो आपने ये देखा कि सर रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल एकदम टॉप पे प्रेजेंट होंगे वो क्या करेंगे कि कोल्ड वाटर से रिएक्शन करके उनके मेटल के हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। मिडिल वाले जिनकी रिएक्टिविटी इनसे थोड़ी सी लो है, वो हॉट वाटर जैसे मैग्नीशियम हमेशा हॉट वाटर से रिएक्शन करेंगे, और जो एकदम लो है जिनकी रिएक्टिविटी इन दोनों के कंपैरिजन में एकदम खत्म है, वो एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, ये हमेशा स्टीम से रिएक्शन करते हैं। और खास बात ये है कि ये मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, जबकि ये मेटल हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, तो ये मेटल ऑक्साइड। ठीक, अगर इतनी बात आप सीखिए तो तुरंत चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर, इसको बोलते हैं रिएक्शन विद ईस्ट। इसमें मैं लैंग्वेज वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, लैंग्वेज बच्चे खुद बना लेंगे। अरे लैंग्वेज अपने से बना लेना कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर ये वो, तो लैंग्वेज वगैरह कुछ बना ही देते हैं। कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ, वीडियो लंबी होती है तो तुम ही लोग बनाते हो, इसीलिए शॉर्ट वीडियो में सब कुछ देखे जाने के लिए सोचता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 3, तीसरी प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद ईस्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, और इसको तो कुछ नहीं लिखो, बस सीधा सीधा लिखना कि सर ये हम जान रहे हैं कि जब मेटल की रिएक्शन कराएंगे एसिड के साथ, कोई भी मेटल हो जाए दुनिया का और कोई भी एसिड हो जाए, अब दुनिया का मत करना, स्ट्रॉन्ग और वीक कैप में आओगे तो वहाँ पे बाध्यता लग जाती है, एलिमिनेशन हो जाएंगे। मेटल और एसिड की रिएक्शन में बेसिकली साल्ट बनता है और एक गैस रिलीज होती है H2। क्वेश्चन भी पूछा गया कि विच गैस जनरली लिबरेटेड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ मेटल एंड एसिड। मेटल और एसिड की रिएक्शन में कौन सी गैस सामान्य रूप से निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। एग्जांपल देख लो, सोडियम नाम के मेटल को पहचानते हो, HCl नाम के एसिड को पहचानते हो। सोडियम क्लोरीन के साथ कंबाइन करके NaCl बनाएगा, H2 गैस यहाँ से निकलेगी। लड़के कंफ्यूज क्या है, हाइड्रोजन आपने डबल निकाल दिया, बैलेंसिंग सिखाया वो पहले चैप्टर में, बैलेंसिंग आती है तो सब पॉसिबल है। दूसरा मैंने बोला मैग्नीशियम की रिएक्शन H2SO4 से कर लीजिए, मैग्नीशियम सल्फेट बना लेगा MgSO4, और यहाँ से भी बाबू हाइड्रोजन गैस चुपचाप रहेगी, मतलब आप समझ गए। तीसरी बात आपके लिए ले लेता हूँ, CH3COOH प्लस Na। याद है इसको क्या, कौन सी एसिड बोलते हैं? एसिटिक एसिड बोलते हैं। और जब एसिटिक एसिड की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराते हैं तो क्या होता है? होता कुछ ऐसा कि CH3COO के ऊपर माइनस, अरे यहाँ माइनस और ये प्लस में डिसोशिएट होता है। माइनस के बगल में आके सोडियम बैठ गया, प्लस लेके प्लस माइनस दोनों का खत्म, सोडियम एसिटेट बोलते हैं इसको, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस फिर से क्यों रिलीज हो।
तो बात समझ में आ गई। मेटल की रिएक्शन एसिड से कराएंगे तो सॉल्ट और H2 गैस निकलेगा। एग्जांपल आपने लिख लिया। इसमें एक एक्सपेरिमेंट भी दिया जाता है कि हम मेटल और एसिड की रिएक्शन करा रहे हैं किसी बर्तन में। मेरी बात सुनने ध्यान से, रिएक्शन हो रही, कोई यहाँ से पाइप वाइप खींच के निकाल दिया गया और इस पाइप को ले जाके जिसमें हाइड्रोजन गैस आ रही है, इस गैस को निकालते हैं वहाँ पे जहाँ कोई एक कैंडल फ्लैम जल रहा होता है, मोमबत्ती जल रही होती है, उसके पास जब ले जाते हैं तो पॉप साउंड के साथ इसका फ्लैम तेज से जलने लगता है। एक बात बस याद करो कि हाइड्रोजन फ्लेमेबल गैस होती है, कंबस्टिबल होती है, जलने लगती है, जलने में सहायक नहीं होती, है ना, हेल्प नहीं करती जलने में। हाँ, जब आती है तो पॉप साउंड के साथ जलना स्टार्ट करती है। मीन्स हाइड्रोजन गैस को चेक करने के लिए जहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है मोमबत्ती जलती हुई लेके आओगे तो आवाज़ करेगा और तेजी से जलेगा। ठीक, ये तो टेस्टिंग की भी बात होगी। बात करते हैं रिएक्शन नॉन मेटल का, कि एक मेटल नॉन मेटल के साथ कैसा बिहेव करता है और कैसे रिएक्शन करके क्या बना देता है। प्रॉपर्टी नंबर 4, रिएक्शन विद नॉन मेटल। देखिए, एक मेटल जब नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है, अब आप बताओ, मेटल की टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, नॉन मेटल की टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब तुम बताओ, इलेक्ट्रॉन लूज किए जाएंगे तो बनाएगा पॉजिटिव आयन, गेन किए जाएंगे तो बनेगा नेगेटिव आयन, और आयन पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक अट्रैक्शन लगेगा। इसी अट्रैक्शन को आगे चल के आप कहेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक बॉन्ड बन गया। आप कहेंगे आयन के बीच में बॉन्ड बन गया, इसी बॉन्ड को आप आयोनिक बॉन्ड कह दो, और आयोनिक बॉन्ड जिस कंपाउंड में बनता है उसको आयोनिक कंपाउंड कह दो। वो क्या कह दो? आयोनिक कंपाउंड कह दो। बात समझ में आ गई? एकदम क्लियर कट बात। मेटल और नॉन मेटल मिलकर क्या बनाएंगे? सीधे सीधे बोलोगे सर आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, और आयोनिक कंपाउंड मीन्स ये बोल सकते हो कि साल्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? मेटल के पास टेंडेंसी को इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और नॉन मेटल की ये टेंडेंसी को इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। एक ने इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे ने लिया, आयोनिक कंपाउंड बन गया। कैसे बना? एग्जांपल समझेंगे, एग्जांपल जैसे समझ लेंगे काम हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि Na+Cl, एरो NaCl होता है ना, सोडियम एक मेटल है और क्लोरीन एक नॉन मेटल है, पर इन्होंने साल्ट बना लिया मिलने के। आयनिक क्यों बोल रहा हूँ वो भी बताओ। अच्छा, सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे भाई तो कहेंगे 281, क्लोरीन का देखेंगे तो बोलेंगे 287। सोडियम की ये चाहत है कि मेरे अंदर का एक इलेक्ट्रॉन, जो सोडियम का देखो ना डार्क स्ट्रक्चर ऐसे दिखाते हैं, लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन इधर दिखा देता है, प्लस क्लोरीन लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे दिखाते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये डॉट स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। सोडियम चाह रहा है कि मेरा लास्ट का एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए ताकि मेरे लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो और मैं भी स्टेबल फील करूँ। और जिस समय ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाह रहा है उसी समय क्लोरीन के अंदर भी ये चाहत है कि लास्ट में मेरे 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन कहीं गलती से मिले तो मैं भी 8 इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेव को फॉलो करके स्टेबल बन जाऊँ। और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है किसके पास? क्लोरीन के पास। बना कुछ ऐसा कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक, और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किए तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज एक, और यही पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में बाबू लगता है अट्रैक्शन, और इसी अट्रैक्शन को आगे चल के नाम देते हैं एक बॉन्ड का। तो Na और Cl के बीच में बन गया एक बॉन्ड। और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, याद कर लेना इस बात को, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है उसको आप आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, और आयोनिक बॉन्ड जिस कंपाउंड में होते हैं उसको आप हार्मोनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से आयोनिक कंपाउंड बनते हैं। आयोनिक कंपाउंड किस टाइप से बनते हैं मैंने एक एग्जांपल देख के आपको बताया। हाँ,
कुछ इनकी प्रॉपर्टी है, इस कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो अच्छे अच्छे लेवल से पूछी जाती कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो यहाँ से पूछ ली जाती, तो उनके बारे में हम देख लेंगे कि जनरली इनकी सॉल्युबिलिटी क्या है। ठीक है, इनकी सॉल्युबिलिटी के बाद आयनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे थे। तो मेटल नॉन मेटल की रिएक्शन से आयनिक कंपाउंड बनते हैं, ये सबको क्लियर हो गया। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनते हैं वो आयनिक बॉन्ड होते हैं। और ये एटॉमिक बॉन्ड के ऊपर मैं पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ, थोड़ा ये बता दो कि ये बॉन्ड केमिकल बॉन्ड होते कितने टाइप के हैं पूरा, आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, वंडर बॉन्ड, सब कुछ बता दूंगा एक वीडियो में। फिलहाल के लिए हमारी टॉपिक ये है, 5th पॉइंट जो बचा था वो ये है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहला तो इनका फिजिकल स्टेट कैसा है, फिजिकल स्टेट। तो भाई आयोनिक कंपाउंड जनरली सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ये जानते हैं कि जितने भी आयनिक कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल की कॉम्बिनेशन से मिलते हैं वो जनरली सबके सब सॉलिड के स्टेट में होते हैं। ब्रिटल होते हैं, उनको स्मॉल पीसेस में तोड़ा जा सकता है, ये ब्रिटल होते हैं। और कैन बी ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। दूसरी पॉइंट की बात अगर हम करें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का, तो आयनिक कंपाउंड का Mp और Bp जनरली हाई होता है, बिकॉज इनमें आयंस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण इनमें अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, और अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होने के कारण इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बोलो क्या हाई होता है। तीसरी बात अगर आप करना चाहें बाबू सॉल्युबिलिटी की, तो ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, ये वाटर सॉल्युबल है, वाटर लवर भी कह सकते हैं, वाटर सॉल्युबल है, एंड अनसॉल्युबल इन केरोसिन, पेट्रोल, पीडीसी, मींस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल नहीं, हम वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद अगर लास्ट प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं तो ये कंडक्टिविटी की बात कर लेते हैं। कंडक्टिविटी अब नाम से क्लियर हो रहा है भैया कि आयनिक कंपाउंड है, कंपाउंड में आयन्स होंगे और जहां आयन होते हैं वहां कंडक्टिविटी होती है। तो दे आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये रहा कुछ मेटल के केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में जो आपको मैंने बता दिया। इसके बाद इसी चैप्टर में मेटलर्जी है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की बात होगी, तो वो 15-20 मिनट का सेपरेट वीडियो है, पहले के साल में मैं कर चुका था, अब की बार में सिलेबस में आपके है, जल्द ही